अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में किस तरह कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में जो मसले आते हैं आज मैं आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के यहाँ पे सर्च बार में आते ही मैं लिखूँगा कोड ब्लॉक। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी codeblog.org, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने सर्च कर लेना है। इसके बाद आपने डाउनलोड्स में आ जाना है। डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास डाउनलोड का पेज ओपन हो जाएगा। डाउनलोड के पेज पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा बाइनरी रिलीज़ में विंडोज़ एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10, लिनक्स 32 एंड 64 बिट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10। तो मेरे पास विंडो 10 इंस्टॉल है। तो आपने देख लेना है कि आपके पास कौन सी विंडो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे एक टैब से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और मेरे पास जो विंडोज़ है वो है विंडोज़ 10 प्रोफेशनल। तो मैं कौन सा इंस्टॉल करूँगा, मैं वापस क्रोम में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए यहाँ पे कोड ब्लॉक शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सर्वर है, मैं sourceforce.net इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटअप एक्जी फाइल जो है यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये देखें मैं एक और पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ये मुझे 5 सेकंड्स बता रहा है। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें नीचे यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये कोड ब्लॉक जो है आपका थोड़ा टाइम लेगा। आपका इंटरनेट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आपका जो है कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को तेज़ कर देता हूँ ताकि वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो अभी देखें तो हमारे पास कोड ब्लॉक यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। चलें देखते जाएं। अभी हमारे पास कोड वेलकम टू कोड ब्लॉक। आपने कुछ नहीं करना, आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर आई एग्रीड में सारे आपके लेसन जो हैं उसको एग्री करता हूँ। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करनी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है किस लोकेशन पे आपका ये इंस्टॉल होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं, आपने ब्राउज़ करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। तो कह रहा है कि डू यू वांट टू ओपन द कोड ब्लॉक, तो मैं इसको येस करूँगा। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब आपके पास कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है। कोड ब्लॉक आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये देखें आपके पास एक एरर आ रहा है। तो इस एरर का मैं सिंपल सा एक सोल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बार बार कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करते हैं, जो कि गलत है। तो इसके लिए मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सा इजी सोल्यूशन बताऊंगा, जिसके बाद आपका कोड ब्लॉक मुकम्मल तौर पर चलने के काबिल हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है। फिलहाल आप इसको देखें, सेट एज डिफ़ॉल्ट में आपने एक GNU ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल इसको आप ऐसे ही रहने दें, ओके करें। ओके बटन क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास एक येलो सा बार ओपन हो रहा है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप कोड ब्लॉक, तो यहाँ पे देखें ये आपको पूछ रहा है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट कंपाइलर रखना चाह रहे हैं सी और C++ के लिए। मैं इसको लीव कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओके नहीं, बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे देखें आपका कोड ब्लॉक का लेआउट ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें तो ये मुझे कोड ब्लॉक का वर्जन बता रहा है। इसके बाद ये विंडो की जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है 64 बिट इंस्टॉल है। इसके बाद मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद मैं इंटर करूँ या मैं गो पे क्लिक करूँ, एक ही बात है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दोबारा इस तरह की विंडो ओपन ना हो, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास पूछता है कि आपने सी में प्रोग्रामिंग करनी है C++ में। मैं यहाँ पे C++ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछता है कि आप
कौन सी लोकेशन रखना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपल किस फ़ोल्डर में आपके सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो आप बनाएँगे वो किस फ़ोल्डर में आएँगे, मैं यहाँ पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं कहता हूँ डेस्कटॉप। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी की लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइव एफ़ में आ चुका हूँ। एफ़ में आने के बाद यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। न्यू में फ़ोल्डर को मैं नाम दे दूँगा। इसको नाम में दे देता हूँ कोड ब्लॉक प्रोग्राम्स। इसके बाद मैं सिलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा। देखिए मेरे अब जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो इस फ़ोल्डर और इस लोकेशन में होंगे, ठीक है? कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कोई भी चेंज नहीं करूँगा। आपने भी कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा कोड ब्लॉक जो है वो हमारा GNU GCC कंपाइलर यूज़ करेगा। आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना और फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे पास वही वाला एरर नीचे दिखाई दे रहा है। जब तक आप GNU इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो रन नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे पास ये सोर्स है, सोर्स में आ जाएंगे। सोर्स में man.cpp, इसको ओपन करें तो हमारे पास ये नीचे जहाँ पे आपका डिबगर है यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। किसी भी एक प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, उस प्रोग्राम की हेडर फाइल्स होती हैं। फिर हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है और उसके बाद अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर हमारे पास ये पूरे का पूरा एक प्रोग्राम होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं तो देखें ये वही वाली चीज़ हमें, वही एरर हमारे पास दोबारा आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये कंपाइलर होता कहाँ पे है। तो कंपाइलर में आप आज सेटिंग में आ जाएंगे, कंपाइलर में आ जाएंगे तो ये देखें आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने टूल चेन एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये देखेंगे डायरेक्टरी या जो भी फ़ोल्डर है ये एम्प्टी है फ़िलहाल। आपके पास यहाँ पे कोई भी min.w की फ़ाइल नहीं है। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये वो डायरेक्टरी जहाँ पे आपका कंपाइलर इंस्टॉल होता है, ठीक है। अभी हमारे पास इस डायरेक्टरी में कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम min.gw की फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी आपने दोबारा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है min.gw ऑटो इंस्टॉलर। तो सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से ये min.gw की ऑटो इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। छोटा सा सेटअप है ये, आपके पास अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ भी नहीं, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने कोड ब्लॉक के कंपाइलर में आ जाना है। कंपाइलर में आने के बाद आपने टूल चेन एग्जीक्यूटिबल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ऑटो डिटेक्ट करना है। तो ये देखें ऑटो डिटेक्टेड इंस्टॉलेशन पाथ ऑफ GNU GNCC कंपाइलर, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने ओके कर देना है। यहाँ पे जैसे हमने पहले कंपाइल किया और रन किया था प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर दे रहा था। अभी हम वही चीज़ दोबारा करेंगे तो ये देखें हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और रन भी हुआ। तो अभी आपके पास कंप्लीट वो कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो चुका है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।